चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी जादुई कहानी की जो भाग्य, प्रेम और परिवार के एक ऐसे बंधन के बारे में है जो कभी टूट नहीं सकता। ये कहानी है एक बहुत ही सीधे-साधे मछुआरे की और एक सुनहरी मछली की, जिनकी बस एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। तो सवाल यही है, सोचिए जरा, कहानी का हीरो है हरिया, एक गरीब मछुआरा। उसकी जिंदगी रोज की तरह ही चल रही होती है, जब तक कि एक दिन उसके जाल में एक बोलने वाली, जी हाँ, एक बोलने वाली सुनहरी मछली नहीं फंस जाती। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि किस्मत का एक ऐसा खेल था जो अभी-अभी शुरू हुआ था। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें हरिया की आम सी दुनिया में ले जाता है और यहीं पर हकीकत का सामना होता है जादू से और एक ऐसे सफर की नींव रखी जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही थे वो शब्द जिसने हरिया को एकदम चौंका दिया। एक मछली जो बात कर सकती है और भविष्य भी बता सकती है। अब देखिए, पहले तो हरिया को लगा कि पेट की भूख ज्यादा जरूरी है, लेकिन मछली का वादा इतना बड़ा था कि वो सोचने पर मजबूर हो गया। और यहीं से कहानी का असली राज गहराना शुरू होता है। तो सौदा आप कह सकते हैं एकदम सीधा था, आज़ादी के बदले में ज्ञान। मछली ने हरिया की समझ को परखने के लिए उसके सामने दो पहेलियां रखीं। अगर वो कामयाब हो गया तो उसे मिलेंगी वो 3 भविष्यवाणियां जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकती थीं। अब जरा इस पहली पहेली पर गौर कीजिए, है ना कमाल का सवाल। ये हमारी सोच को एक तरह से चुनौती देता है। हरिया, जो बस एक मछुआरा था, उसे इस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी पूरी अक्ल लगानी पड़ी। और उसका जवाब बिल्कुल सही था, गुब्बारा। ये जवाब हमें दिखाता है कि हरिया सिर्फ एक मछुआरा नहीं, बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज है। उसने पहली परीक्षा तो पास कर ली थी। तो इनाम के तौर पर उसे मिली ये 3 बड़ी ही अजीब भविष्यवाणियां। पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल बेतुकी लगती है ना? भाई, इंसान से शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे, और एक मामूली से मछुआरे की जिंदगी कोई गहना कैसे बदल सकता है? यही वो रहस्य हैं जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। और फिर ज्यादा वक्त नहीं बीता और पहली भविष्यवाणी सच होने के रास्ते पर चल पड़ी। इस बार हरिया के जाल में फंसी एक जल परी, जो इस कहानी की दूसरी सबसे जरूरी पात्र है। उसके आने से हरिया की जिंदगी में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होता है। और यहाँ कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जलपरी हरिया को एक जादुई शंख देती है जिससे वो जो चाहे मांग सकता था। लेकिन हरिया ने कोई धन दौलत या महल नहीं मांगा, उसने मांगा जलपरी का साथ। ये बात बताती है कि उसके लिए असली खुशी प्यार और साथ में थी, किसी चीज में नहीं। लेकिन जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें संघर्ष, दुख और एक परिवार के टूटने की कहानी बताता है। यहाँ किस्मत अपनी सबसे मुश्किल परीक्षा लेती है। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। उनका परिवार पूरा हो जाता है, पर फिर एक दिन जलपरी से उसका वो जादुई रत्न खो जाता है जिसके सहारे वो पानी और जमीन की दुनिया के बीच आ जा सकती थी। बस इस एक घटना से पूरा परिवार बिखर जाता है और फिर शुरू होता है सालों लंबा इंतजार का एक दर्दनाक दौर। कई साल गुजर जाते हैं। आरव और विवान अब बड़े हो चुके हैं और उनके दिलों में अपनी मां को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये एक सवाल उनकी उस गहरी पीड़ा और सच जानने की तड़प को दिखाता है जिसे वो बचपन से अपने अंदर दबाए हुए थे। और जैसे ही हरिया उन्हें पूरी सच्चाई बताता है, दोनों बेटे एक मजबूत इरादा कर लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो अपनी मां को ढूंढ निकालेंगे और अपने परिवार को फिर से एक करेंगे। ये उनके साहस और अपनी मां के लिए उनके गहरे प्यार की निशानी है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से में। ये हिस्सा है बेटों की हिम्मत भरी खोज, उनकी परीक्षाओं और आखिर में परिवार के दोबारा मिलने की कहानी। यहां हम देखेंगे कि प्यार का असली जादू क्या होता है। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें अनजाने में अपनी ही मां का सामना करना पड़ा, जो उन्हें पहचान ही नहीं सकी। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। और अंत में ऋषि वशिष्ठ के दिखाए रास्ते पर चलकर ही उन्हें उस जादुई रत्न का पता चला। ऋषि वशिष्ठ उनसे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये इस कहानी का असली सार था। ये सवाल उनके इरादों की सच्चाई को परखने के लिए था। और उनका जवाब उनकी पूरी यात्रा के मकसद को साफ कर देता है। उन्होंने ताकत का असली मतलब किसी घमंड या दौलत में नहीं, बल्कि प्यार में देखा।
और इसी जवाब ने ये साबित कर दिया कि वो सच में अपने परिवार को एक करने के लायक हैं। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। जैसे ही वो जादुई रत्न मिलता है, झील के पानी से उनकी माँ बाहर आती हैं और सालों से बिछड़ा हुआ वो परिवार फिर से एक हो जाता है। वो एक ऐसा पल था जहां आंसू और खुशियां दोनों एक साथ थे। लेकिन एक आखिरी चुनौती अभी बाकी थी। जलपरी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। या तो वो उस जादुई रत्न को रखकर दो दुनियाओं के बीच बटी रहे, या फिर उसे हमेशा के लिए नष्ट करके एक इंसान बन जाए। और उसने चुना अपने परिवार को। उसने अपनी पुरानी दुनिया का त्याग कर दिया। परिवार के दोबारा एक हो जाने के बाद हरिया को यह एहसास होता है कि सुनहरी मछली की भविष्यवाणियां तो सच थीं, लेकिन सबसे बड़ा जादू किसी वरदान में नहीं था। सबसे बड़ा जादू तो परिवार के उस प्यार में था जिसने हर मुश्किल को हरा दिया। सालों बाद जब हरिया की मुलाकात फिर से उसी सुनहरी मछली से होती है, तो इस बार वो उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं करता। वो उसे आज़ाद जाने देता है, क्योंकि अब तक वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख चुका था कि असली जादू किसी की आज़ादी छीनने में नहीं, बल्कि दया और करुणा दिखाने में है। और हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी और ताकत किसी जादुई वरदान में नहीं, बल्कि परिवार के निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के लिए किए गए त्याग में छिपी होती है।